हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और धूप भी काफ़ी खिल चुकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और देखो कितने प्यारे खिल के हैं ये फूल, बहुत सुंदर लग रहे हैं बालकनी में और इनके सारे कलर बहुत प्यारे हैं। और ये देखो रुद्रिका भी उठ गई है और मुझे देख के कैसे स्माइल पास कर रही है एकदम से ही। और यहाँ पे इसकी मैंने मालिश कर दी थी और ये देखो यहाँ पे खेलने लग गई है बढ़िया से। और मैं भी इसके ब्रेकफास्ट का सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। डेली डेली अलग कुछ खिलाना पड़ता है इसको, तो दिमाग में इतना आता नहीं है। तो आज मैंने अपने लिए दाल बनाई थी, मूंग दाल, हरी मूंग जो होती है वो। तो मैंने वो पहले बॉईल करी थी, उसमें नमक नहीं डाला था। तो मैंने सोचा इसके लिए भी यही दाल दे देती हूँ। मैंने इसको निकाल के मैश कर दिया था और 1 चम्मच घी का डाल दिया था, छोटा चम्मच। और काफ़ी टेस्टी लग रही थी क्योंकि इसका हर खाना मैं खुद टेस्ट करती हूँ पहले। और ये भी देखो कितना खुश होकर खा रही थी, इसने पूरा फिनिश कर दिया था जितना मैं लेकर आई थी कटोरी में। और इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, और खुश होकर खाया इसने। तो अब कुछ ऐसे आइडिया देखूँगी मैं इसके लिए जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कि हम खाएं ये वही खा ले तो सही है। क्योंकि ये हमारी थाली में भी देखती रहती है कि हम क्या खा रहे हैं। रात को तो ऐसा होता है कि दिन में थोड़े से चावल मैं इसके लिए बचा देती हूँ, और जब हम खाने बैठते हैं तो वो चावल मैं हाथ से मैश करते करते इसको खिलाती रहती हूँ। और ये भी खुश होकर खाती है हमारे साथ भी। और उसके बाद नहला धुला दिया था मैंने इसको अच्छी तरह से, और फिर इसको सुला भी दिया था। जैसे ही नहला के लाती हूँ इसको तैयार करती हूँ तो ये एकदम से सो जाती है। और मैं साइड में कपड़े धोने लग गई थी। वैसे ऑलमोस्ट मेरे कपड़े धुल ही गए थे, बस सूखने डालने थे। और रुद्रिका भी उठ ही गई थी। रुद्रिका ज़्यादा टाइम नहीं लगाती उठने के लिए, अब ये बहुत जल्दी उठ जाती है। और देखो इसके बाल ऊपर तो सही है, लेकिन पीछे जैसे सो के ना एक तरफ सोती थी जैसे स्ट्रेट में, तो इसके बाल पीछे से पूरे झड़ गए हैं। बीच में पूरा खाली है और नीचे बाल है, ऊपर बाल है। तो बीच में ना होने की वजह से समझ ही नहीं आता इसकी चोटी नहीं पीछे भी हो जाती, नहीं तो इसकी 2 चोटी और। पर चलो जो भी है धीरे धीरे ग्रो करी जाएंगे, अभी हल्के हल्के बेबी हेयर्स आ रहे हैं उसमें। और ऐसे देखो यहाँ उठ के चिड़चिड़ी सी हो जाती है ये। सो के उठी थी तो इतना रोने में लगी हुई है, कभी रोती है कभी हंसती है। पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। हो सकता है शायद इसके दांत आ रहे हो या कुछ ऐसी दिक्कत हो, पर काफ़ी रोती रहती है। रात में भी बहुत परेशान करने लग गई है। सोएगी ही नहीं, लाइट बंद ना करो तब तक। फिर हमें मजबूरी में इसके लिए लाइट बंद करनी ही पड़ती है, और अगर हम लाइट ऑन कर देते हैं तो फिर से उठ जाती है। देखो कितना रो रही है यहाँ पे अपने पापा को देख देख के, और एकदम से उठ जाती है एकदम से। सोने के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं है इसके पास, और जाग रही है तो रोने के लिए टाइम है। और मैं पीछे से इससे बात भी कर रही थी और सुनने के लिए गर्दन घुमा रही थी। उसके बाद मैं कपड़े डालने चली गई थी, और देखो इसके पापा इसको ये बॉटल खेलने के लिए दे देते हैं। इतने सारे खिलौने होने के बाद भी ये इसी बॉटल से खेलेगी, इसको यही चीज़ें चाहिए। एक तेल की बॉटल है वो लेती रहती है, बड़ी बॉटल भी उठा लेगी, इससे उठाई नहीं जाएगी, बट फिर भी खेलने के लिए इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करती है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए खिलौने ना ही लो तो ठीक है। और फिर मैं आ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम शाम को छत पे चले गए थे। और जैसे ही हमारा छत पे जाने का टाइम हुआ था रुद्रिका सो गई थी। फिर हमने सोचा कैरियर में इसको सीधी तरफ ले लेते हैं, और ऐसे इसके पापा ने उठाया था और ये आराम से सो रही थी मस्त। देखो कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे, ये भी उठ गई थी और हम नीचे आ गए थे। तो मैं पूजा करने लग गई थी और इसको इसके पापा के पास ही छोड़ा हुआ था। मैं कहा आप इसको थोड़ी देर संभालो, मुझे डिनर भी बनाना था। उसके बाद काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरा दिन मतलब बिल्कुल रेस्ट भी नहीं मिलता है आजकल। क्योंकि जब ये सोई होती है तब मैं यही सोचती हूँ कि जितने काम हो सके उनको निपटा देती हूँ। खाना तो चलो सुबह ही बन जाता है, बट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैली रहती हैं। अभी कपड़े धो के आती हूँ तो वो पूरा बेड पे ऐसे ही गिरे रहते हैं। एक रूम तो हमारा अब स्टोर रूम ही बन गया है, सिर्फ एक रूम है जहाँ हम आराम से थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई तो डेली करती हूँ, पर फिर भी ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैं जोत लगाने चली गई थी तुलसी जी पे। रोज़ डेली तो हम जोत लगाते ही हैं, पर बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि डोर खोलते तो बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते थे अंदर। तो मैं सुबह सुबह ही इसमें पानी देती थी और सुबह ही धूप जला देती थी। लेकिन अब मैंने वापस शाम को दिया दिखाना शुरू कर दिया है, अब डेली दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आज डिनर में इसके लिए बना रही थी ये खीरी है एक तरह से, क्या बोल सकते हैं इसको। और एप्पल मैंने इसमें रख दिए थे, इसमें मैं एप्पल प्यूरी डालने वाली थी। और मैंने ले लिए थे मखाने, ओट्स और पोहा ले लिया था थोड़ा थोड़ा कटोरी में।
और इन सबको रोस्ट करना था मुझे। घी डाल के नहीं करा मैंने, हल्का सा कढ़ाई रखी और जैसे थोड़ी गर्म होगी मैंने इसमें पहले ओट्स को रोस्ट कर लिया था। थोड़ा ठीक रहता है, फिर पाउडर भी इजीली बन जाता है और थोड़ा पका भी रहता है, ऐसे नहीं लगेगा कि वैसे तो इसको पकाएंगे हम पानी में भी, बट ये सही है ऐसे करके, मुझे ठीक लगता है। तो इसमें उसके बाद मैंने पोहा डाल दिया था, पोहे को भी मैंने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया था इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें मखाने भी डाल दिए थे। मखाने का क्या है ना, ये स्टील की कढ़ाई है जिसमें जलने का डर रहता है, तो बहुत जल्दी कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई थी। सबसे पहले मुझे मखाने ही करने चाहिए थे, तो मुझे बाद में आइडिया आया। फिर ये देखो मैंने इसमें मखाने डाले, तो ये क्या हो रहा था, बहुत जल्दी चिपकने से लग गए थे, चिपक भी नहीं रहे थे, मतलब जलने लगे थे। फिर मैंने जल्दी से गैस बंद कर दी थी और इनको निकाल लिया था, क्योंकि अगर ये जल जाते तो अजीब सी स्मेल आती, फिर बच्चा कई बार नहीं भी खाता है। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, इसको पाउडर फॉर्म में अच्छा फ़ाइन पाउडर बन गया था। काफ़ी देर घुमाया था मैंने, इसीलिए कि कोई पार्टिकल रह ना जाए, इसके बच्चे के लिए दिक्कत है और क्या। फिर ये देखो अच्छी तरह मैंने इसका पाउडर बना दिया था, और फिर इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, पर मैं क्या करती हूँ सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम का ही बनाती हूँ और फिर फ्रिज में रख देती हूँ पाउडर को, कुछ नहीं होता, और उसके बाद इसको बना देती हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि अब इस प्रीमिक्स को हम पकाएंगे अच्छी तरह। तो मैंने ये 2 चम्मच डाल दिए थे, जितना खाना है उसके हिसाब से, बच्चा तो थोड़ा ही खाता है, तो मैंने ये 2 चम्मच डाल दिए थे। और काफ़ी अच्छी तरह मिक्स करना होता है, क्योंकि लम्स बन सकते हैं ना, फिर वो दिक्कत है, फिर बाद में आपको दोबारा से ग्राइंड करना पड़ेगा। एक तो इतना सा खाना बनाना था बच्चे को, तो इतने सारे बर्तन, इतनी सारी चीज़ें गंदी हो जाती है, बर्तन इतने धोने के लिए हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा खा लेता है तो माँ खुश हो जाती है कि मैंने जो मेहनत करी थी वो सक्सेस होगी। और एक साइड तो ये हो ही रहे थे एप्पल, दूसरी साइड ये भी बन गई थी इसकी खीर, काफ़ी अच्छी। मतलब मैं ना है ना वैसे टेस्ट करके देखती हूँ, लगता नहीं है कि ऐसे गंदी सी है। हो सकता है कईयों को लगता होगा ना कोई शुगर है ना कोई सॉल्ट डालते हैं तो कैसा होगा, अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। मैं हर जो भी इसके लिए चीज़ बनाती हूँ सब कुछ टेस्ट करती हूँ। और मैंने इसमें फिर एप्पल प्योरी डाल दी थी और इसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया था। अभी ज़्यादा प्योरी नहीं दूंगी मैं इसको, जैसे ही ये 7th मंथ की कंप्लीट हो जाएगी और 8th मंथ में जाएगी, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सॉलिड देना स्टार्ट करूँगी, मतलब ऐसा नहीं है। अभी ये सेमी सॉलिड देने लगी हूँ मैं इसको, ज़्यादा लिक्विड भी सही नहीं है, सेमी सॉलिड सही रहता है बच्चों के लिए, फिर बाद में सॉलिड निगलने में भी उनको दिक्कत नहीं आती है। तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी रखी थी मैंने इसकी, थोड़ा गाढ़ा ही कर दिया था इसको, और ठंडा होके ये और गाढ़ा हो जाता, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था एक प्लेट में, और फिर मैं इसको रूम में ले जाती हूँ और पंखे में अच्छी तरह ठंडा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद इसकी कटोरी में डाल दिया था, और अब देखो एकदम से जैसे खिलाने लगती हूँ। चम्मच चाहिए इसको, 1 चम्मच तो इसने गिरा भी दिया था नीचे, फिर मैं दूसरा लेकर आई तो फिर इसको खिला रही थी। और देखो कितनी खुश हो रही है, जैसे मैं इसको यमी यमी बोलती हूँ और ऐसे अप्रिशिएट करती हूँ, तो इतनी खुश हो जाती है ये कि मैं हाँ अच्छा कर रही हूँ, फिर और ज़्यादा मांगती है और खाती भी है। और पूरा फिनिश कर दिया था इसने एकदम से, ये पूरी बढ़िया से खुश होके खा रही थी, और अपने पापा को देख देख के पूरा स्माइल करने में लगी हुई थी और खा भी रही थी। अब तो अच्छी तरह खाती है, इसको पता है, बहुत अच्छे से खा लेती है अब। लेकिन अगर आप इसको कुछ और दोगे ना ऐसे ही, तो नहीं खोलेगी ये मुंह। मैं इसको चाय ऐसे ही कप ले जा रही थी इसके मुंह के पास, इसने मुंह नहीं खोला था। उसके बाद ये आराम से सो गई थी, और अब जब ये सो गई थी तो मुझे भी मौका मिल गया था मेहंदी लगाने का, और मैंने ये मेहंदी लगाई। तो ऐसा था आज का हमारा दिन। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।